तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर के बारे में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था गॉसेस लॉ, और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि कोई भी थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में या किसी भी चीज़ में, तो लास्ट में उसका एप्लीकेशन पे बात आती है कि आखिर जो पढ़े उसका यूज़ कहाँ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, गॉसेस लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी अच्छे से लिया गॉसेस लॉ में। तो अब लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा उसको पढ़ लिया तो गया है, इसका यूज़ कहाँ है। तो इसका यूज़ हम लोग एक डिवाइस में करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है उसको समझ लेते हैं, लेकिन कैपेसिटर समझने से पहले दो तीन बात को और समझते हैं। एक है कैपेसिटी, एक है कैपेसिटी, दूसरा हम लोग समझेंगे कैपेसिटेंस। एक समझेंगे कैपेसिटी, एक समझेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटी मतलब क्या हो गया उसको समझ लो। जैसे किसी भी कंडक्टर के द्वारा, सपोज़ करिए कि यहाँ पे कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के द्वारा कितना चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, मैक्सिमम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज which can be given to this conductor is called its capacity in term of charge storage। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग कितना चार्ज रख सकते हैं, वो इसका क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। तो इसका डिफाइन क्या हम लोग करते हैं, तो हम बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम चार्ज which can be stored by a conductor। मतलब किसी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम कितना चार्ज रखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। समझ में आ गया बात। इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द चार्ज, अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज किए चार्ज, अगर चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिए, then leakage of charge takes place, then leakage of charge takes place। ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ कैपेसिटी, पहला टर्म समझ लीजिए। व्हाट इज़ कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब हो गया चार्ज का मात्रा। कौन सा चार्ज का मात्रा? तो वो चार्ज का मात्रा जो कैसा हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि स्टोर किया जा सकता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा। अगर हम और चार्ज, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के बाद और भी चार्ज अगर हम इंक्रीज कर दिए, फर्दर इंक्रीज द चार्ज, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। लीकेज ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, वहाँ मतलब चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लीकेज ऑफ चार्ज क्या है? तो लीकेज ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि जैसे देखिए यहाँ पे कंडक्टर है और इस कंडक्टर का मान के चलो कि कैपेसिटी है 100 माइक्रो कूलम, या भी मान के चलो 100 कूलम। क्या मान लिया इसको, 100 कूलम कैपेसिटी है। अब 100 कूलम अगर कैपेसिटी है तो इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम चार्ज देना शुरू किए, मान लीजिए 95 कूलम दिए, तो 5 कूलम अभी भी है इसमें। अगर हम 96 दिए, अब जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ाएंगे, इस सराउंडिंग में और भी एटम्स होंगे। इस एटम का इलेक्ट्रॉन को एक सूचना चल जाएगा कि यहाँ हमारा न्यूक्लियस के पास तो प्लस है ही, लेकिन पड़ोसी में एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसके तरफ भी अट्रैक्शन दिखाना शुरू करेगा। अब 95 के बाद 96 के बाद हम क्या किए, 97 के बाद अभी और बढ़ा, इसमें और ज़्यादा अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ा। 97 के बाद 98 किए, और अट्रैक्शन गया, और ऐसे बढ़ते इसको मान के चलिए कि हम 100 कूलम तक इसको पहुंचा दिए चार्ज करते करते। अब जब ये 100 कूलम पहुंच गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब इक्विलिब्रियम स्थिति में चला गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास, ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी इक्विलिब्रियम है। अब जैसे ही इसमें 1 कूलम और चार्ज हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 101, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पार करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होते हैं क्या करेगा कि -1 और फिर वापस ये कितना हो जाएगा 100 कूलम चार्ज। तो हमारा चार्ज कितना था 100, 1 कूलम बढ़ाए कितना हुआ 101,
101 में अट्रैक्ट कर लिया एक को, ये माइनस कर दिए तो फिर से कितना हो गया 100 कूलम। तो ये हमारा 100 कूलम चार्ज वापस 100 कूलम ही रह गया, मतलब कि 1 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा हम चाहे भी तो इसमें नहीं रख पाए क्योंकि इसका कैपेसिटी कितना था 100 कूलम था। अब यहाँ बात करेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज गया कहाँ, तो चार्ज गया कहाँ उसको समझिए। हमारा 100 कूलम दिख रहा है। अब इसने 1 कूलम चार्ज को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास से लॉस किया, यानी इसके पास 1 प्लस डेवलप हो जाएगा, नॉट कूलम। मतलब हम बात कर रहे हैं चार्ज का मात्रा, एक कूलम जो ऐसा यूनिट है हम समझाने के लिए बस बात कर रहे हैं कि 1 माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने 1 कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता उतना लॉस किया होगा, तो 1 कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो यहाँ पे -1 कूलम हो गया, कितना वापस हो गया 100 कूलम। अब कहा जा रहा है कि हम 1 कूलम दिए वापस 100 ही दिख रहा है, तो मेरा 1 कूलम गया कहाँ, तो हम कहेंगे कि इसने अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 1 कूलम जो हम दिए तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन टूटने की वजह से, तो ये हो गया 101 में से 1 घट गया, वापस कितना हो गया 100। तो हमारा दिया हुआ 1 कूलम कहाँ गया, तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा तो ये 1 कूलम यहाँ हमको दिखाई देगा। तो 100 कूलम हमको यहाँ दिखाई दे रहा है और 1 कूलम जो हम एक्स्ट्रा दिए हैं वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कंजर्व है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और हम देख रहे हैं कि हम इसको दिए 101, इसने 100 ही रखा और 1 कूलम को सराउंडिंग में डाल दिया। सराउंडिंग में अगर चला गया तो उसको लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीकेज बोलते हैं। जैसे इस कंडक्टर का कैपेसिटी छोड़िए, मान के चलिए कि बाल्टी है, उस बाल्टी में सपोज करो 20 लीटर्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब 20 लीटर्स ऑफ वाटर दे दिए तो बाल्टी में आ गया 20 लीटर। अब जैसे ही 1 लीटर एक्स्ट्रा दिए तो 1 लीटर बाहर निकल के नीचे गिर जाएगा। तो वही हुआ कि 100 कूलम चार्ज इसको देना था, 100 कूलम चार्ज हम इसको दे दिए। अब जैसे ही 1 कूलम एक्स्ट्रा चार्ज दिए तो इसने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और 1 कूलम चार्ज हमको सराउंडिंग में दिख रहा है, 100 यहाँ 1 यहाँ, यानी ये अपने पास कितना रखा 100 जो इसका कैपेसिटी है और 1 को अपने सराउंडिंग में फेंक दिया। ये बात समझना है। इसको क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। समझ में आ गया। जब इस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, अपना चार्ज बाहर देना शुरू कर दे, इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। व्हाट इज लीकेज ऑफ चार्ज, तो when we supply charge to a conductor beyond its maximum limit, beyond its capacity, when we supply charge to a conductor beyond its capacity, then it start attracting electron from the surrounding, attracting electron from the surrounding. This is called leakage of charge. This is called क्या, leakage of charge. तो what is capacity, एक बार फिर से, कैपेसिटी कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ चार्ज है। कौन सा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट। तो व्हाट इज कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड बाय अ कंडक्टर। इफ वी फर्दर इंक्रीज द चार्ज देन लीकेज ऑफ चार्ज takes place. And what is leakage of charge, if we supply charge to a conductor beyond a certain limit, then it start attracting electron from the surrounding and leakage of charge takes place. जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो नहीं रख पाएगा। ये हर जगह का नियम है, कैपेसिटी के बराबर ही रख पाता है कोई। अब पहला टर्म समझ में आ गया। अब दूसरा टर्म की तरफ समझते हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। दूसरा टर्म है बच्चों कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है इसको समझिए। तो जैसे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं 5 कूलम। कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, समझाने के लिए बस यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है बच्चों 5 कूलम। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है 5 कूलम। कैपेसिटेंस 5 कूलम का मतलब ये नहीं है कि ये 5 कूलम से ज़्यादा रखेगा। कैपेसिटेंस 5 कूलम का मतलब है कि अगर हम इसको 5 कूलम चार्ज दे दिए, अगर हम इसको कितना दिए 5 कूलम चार्ज, तो ये करेगा क्या कि अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। अपना पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर देगा 1 वोल्ट इंक्रीज कर देगा। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ चार्ज बट दिस इज नॉट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसा है जिसको ले करके कंडक्टर अपना 1 वोल्ट को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा। सिंपल बात। तो ये बात समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज required by a conductor to increase its
पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट। ये बात समझना है। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा रिक्वायर्ड किया गया अमाउंट ऑफ चार्ज जिससे वो इंक्रीज कर सके अपना पोटेंशियल कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। अब दोनों में आप समझ सकते हैं अंतर। जैसे मान के चलो कि हम बोले कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास ये क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का कैपेसिटी है 200 कूलम और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है 2 कूलम। दोनों का मतलब समझ में आ गया। अगर कैपेसिटी हम बोल रहे हैं 200 कूलम, इसका मतलब ये हुआ कि 200 कूलम से पहले जिसको जितना भी चार्ज दीजिए अपने पास रखेगा, लेकिन 200 कूलम से जैसे ही ज़्यादा आप चार्ज दीजिएगा ये सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अपना चार्ज बाहर फेंक देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैपेसिटी इज़ 200 कूलम, इट मीन्स इट विल नॉट स्टोर चार्ज बियॉन्ड 200 कूलम। ठीक है, 200 कूलम से ज़्यादा चार्ज नहीं रखेगा, उतना रख सकता है या उससे कम रख सकता है। कैपेसिटेंस इसका है 2 कूलम। कैपेसिटेंस 2 कूलम का मतलब हो गया कि अगर इसका हम चाहते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज हो जाए, पोटेंशियल कितना राइज हो जाए, 1 वोल्ट, तो इसको 2 कूलम चार्ज देना होगा। अगर सवाल आ गया कि 4 वोल्ट इसका है, कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, तो बताइए कि इसका कितना है कैपेसिटेंस। तो हम बोलेंगे कितना चार्ज इसको चाहिए, तो कैपेसिटेंस हम इसका कितना बता दिए हैं 2 और पोटेंशियल कितना हो गया 8, तो चार्ज इसको कितना चाहिए, तो 1 वोल्ट के लिए 2 कूलम, 1 वोल्ट के लिए कितना कूलम, 2 कूलम, तो 8 वोल्ट के लिए कितना इसको चाहिए 16 कूलम। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब हो गया इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट। समझ में आ गया दोनों बात। बहुत जगह पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि कैपेसिटेंस ही कैपेसिटी है, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग। कैपेसिटेंस 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं, 2 चीज़ समझ के, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। अब समझते हैं हम लोग कैपेसिटेंस में एक छोटा सा और चीज़ है, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। और आपने फॉर्मूला में पढ़ा है V बराबर क्या पढ़ा है, कि Q बाई क्या बच्चों, R। तो कंडक्टर है तो फिक्स रेडियस हो गया, K भी फिक्स है, तो चार्ज और पोटेंशियल आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप चार्ज को बढ़ाते जाइए, पोटेंशियल अपने आप बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट पुट होता है, और वो कांस्टेंट पुट होता है उसका नाम है C। क्या नाम है, C। और यहाँ क्या हो गया, V। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या, V। C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V। और अगर वोल्ट को कर दो 1 वोल्ट, वोल्ट को क्या कर दो 1, अगर वोल्ट को 1 वोल्ट कर दीजिए तो Q किसके बराबर हो जाएगा, तो Q किसके बराबर, C। और यहाँ जो C आप देख रहे हैं ये C कुछ और नहीं बल्कि क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे C वोल्ट को 1 कर दो, वोल्ट को कितना कर दो 1, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, C। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स वोल्टेज अप टू 1 वोल्ट। यहाँ 1 कर दीजिए, Q किसके बराबर हो जाएगा, C। तो कैपेसिटेंस चार्ज ही है, ये वोल्टेज कितना हो, 1 हो। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इज इक्वल टू क्या, C V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू C V। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। अगला है जिसका नाम है कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहला बात कैपेसिटर में, सबसे पहला बात व्हाट इज कैपेसिटर। तो सबसे पहला बात बोलना है कि जनरली टू कंडक्टर placed at very small distance is called कैपेसिटर। सिंपल बात, जनरली 2 कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर जो कि प्लेस्ड होते हैं एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, काफ़ी छोटे से डिस्टेंस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब कि ये रहा एक प्लेट, ये लाइन मत समझिएगा, इसको एक प्लेट समझिएगा। ये रहा एक प्लेट और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये रहा दूसरा प्लेट, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। और दोनों अगर काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है
तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर के जैसा बिहेव करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा बच्चों, कैपेसिटर। तो जनरली दो कंडक्टर्स हैं और प्लेस्ड है वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। दूसरा बात हो सकता है कि बोथ कंडक्टर आर इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों कंडक्टर जो होगा इक्वली और अपोजिटली क्या होगा, चार्ज होगा। एक पॉजिटिव प्लेट है, मान लो +5 कूलम, तो क्या होगा, -5 कूलम। हम लोग माइक्रो कूलम या इसमें अगर मान लो चार्ज है 5 कूलम, तो इसमें कितना होगा, -5 कूलम। ये समझ में आ गया। हर कैपेसिटर के क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। हर कैपेसिटर के पास क्या होता है, अपना एक कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज रिक्वायर्ड। क्या होता है इसका मतलब, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट। हाँ, समझ में आ गया। तो हर कैपेसिटर का क्या होता है, अपना एक कैपेसिटेंस होता है। और ये जो कैपेसिटेंस है इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, फराड। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका होता है फराड। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तीसरा बात ध्यान रखना है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो सबसे पहला बात है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है, एक तरह का, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store electric charge and electric potential energy याद रखना है। ठीक है, तीसरा बात क्या याद रखना है, कैपेसिटर एक तरह का क्या है, डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये 3 बात पहले हम लोग समझेंगे। पहला बात क्या हो गया कि जनरली 2 कंडक्टर जो काफ़ी नज़दीक रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या कहेंगे, दोनों कंडक्टर कैसे होते हैं, इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज होते हैं। तीसरा बात एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है बात। अब हम लोग को बात करते हैं कैपेसिटर का यूज़ कहाँ है, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों चाहिए कैपेसिटर, क्यों हम स्टोर करना चाहते हैं चार्ज को। तो ध्यान देना कि इससे जो करंट निकलता है वो करंट का डायरेक्शन सेम होता है। एक प्लस से माइनस अगर हम वायर जोड़ दें तो वायर हमेशा प्लस से माइनस ऐसे करंट को भेजते रहेगा। तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। बैटरी का भी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में ये अंतर है कि बैटरी स्टेडी रूप से एक स्थिर रूप में क्या करेगा, करंट का सप्लाई करेगा, लेकिन कैपेसिटर अचानक से चार्ज को सप्लाई करेगा और उसको बाद फिर अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्चार्ज कर लेगा। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि अचानक से चार्ज जाए और फिर वहाँ पर चार्ज नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कर लीजिए कैमरा का फ्लैश, जो आप DSLR या भी जो कैमरा में फ्लैश जो है, उस फ्लैश में जो लाइट जो निकलता है वो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और साथ साथ उसके अंदर हीट एनर्जी भी होता है। अगर हम फ़ोटो क्लिक करें और चाहते हैं कि लाइट प्रॉपर जाए सामने ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए फ्लैश का चमकना ज़रूरी है। और फ्लैश अगर चमकेगा उतना लाइट उतना हीट अगर लगातार जाते रहे तो जो बैटरी हम कैमरा में लगाए हैं तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा, हमको हमेशा नहीं चाहिए वो लाइट जलते हुए, सिर्फ उसी समय चाहिए जिस समय पे फ़ोटो खींचा जा रहा है। अब उसमें क्या किया गया कि एक डिवाइस बनाया गया कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या किया कि बैटरी से चार्ज को स्टोर करके अपने पास रख लिया और अपने पास रखे हुए, अब बैटरी का कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर करके रख दिया। अब जैसे ही कैमरामैन क्लिक किया तो क्लिक करते ही क्या हुआ कि लाइट ऐसे जला और उस लाइट का कनेक्शन बैटरी से नहीं रखे हैं, उस लाइट का कनेक्शन किससे रखे हैं, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर चार्ज रखा था, एक चार्ज दिया, फ्लैश जला, बुझ गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज। अब फिर से चार्ज इसको ले लेगा, तो तभी बैटरी से चार्ज निकल रहा है जब फ्लैश को चलना है, वैसे कंटिन्यूअसली नहीं कनेक्शन है। तो हम किए क्या है, कैपेसिटर में स्टोर करके रख लिए और जरूरत पड़ने पर चार्ज को क्या कर लिए, रिलीज़ कर दिए। मेरी बात समझना। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे
होली में मान लो छोटा बच्चा ऊपर जो है बालकनी में है और नीचे आने वाला आदमी को क्या है, उसको रंग डालना है। तो रंग डालते समय दो ऑप्शन है, एक है कि आदमी जब आए तो नल खोले, तो नल खोलने में पानी जब तक जमा होगा तब तक आदमी नीचे से चला जाएगा। तो बच्चा क्या दिमाग लगाया कि हम नल को खोल करके पहले ही एक बाल्टी में पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। अब बाल्टी में स्टोर कर लिए और जैसे, या फिर किसी भी छोटे से बर्तन में स्टोर कर लिए, अब जैसे ही कोई आदमी आया उसको सीधे उठा करके ऐसे फेंक दिया गया। तो मेरा यही कहना है कि वो जो स्टोरेज था बाल्टी में जो पानी, वो किसके तरह बिहेव किया, कैपेसिटर वो स्टोर कर रखा था, अचानक रिलीज हुआ ज़रूरत पड़ने पे और फिर से स्थिर है। तो मेरा काम करना क्या है कि बैटरी वो काम नहीं कर सकता है जो काम कौन कर सकता है, कैपेसिटर। अचानक से चार्ज देने की ज़रूरत, जैसे आप समझिए पंखा में कंडेंसर जो लगाते हैं वो कैपेसिटर का ही हिस्सा है। पंखा में जो कंडेंसर लगता है वो LCR सर्किट में ब्लॉक रखता है ऐसी। अब जैसे ही वहाँ पे हमको चाहिए कि चार्ज चले, अब मान लो कंडेंसर नहीं है, तो फिर आपको एक डंडा से लेकर उसको जोर जोर से घुमाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे स्पीड वो गेन करेगा, या फिर बहुत धीमा चलेगा। लेकिन कंडेंसर क्या करता है, वो ब्लॉकेज को अचानक से चार्ज रिलीज करके तोड़ दिया, पंखा तेज़ चलना शुरू हुआ। तो कैपेसिटर मोटर में, समरसेबल में क्या है कि समरसेबल में जैसे ही हम ऑन करेंगे तो एक इनिशिएट चाहिए, अचानक से एक एनर्जी चाहिए, तो उसको कौन सप्लाई करेगा, कैपेसिटर सप्लाई करेगा। टीवी में हम लोग अलग अलग चैनल देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप पढ़िएगा 1/2π√LC। अब यहाँ पे 1/2π कांस्टेंट है, L इंडक्टर होता है बच्चों, आगे पढ़िएगा। तो L इंडक्टर फिक्स रहता है, कॉइल लपेट के डाल दिए। तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर बहुत सारा है, जैसे ही रिमोट से हम स्विच दबाए तो अलग अलग कैपेसिटर पे जाके सेट करता है, और C के बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलता है, और फ्रीक्वेंसी के बदलने से हमारा चैनल बदलता है। तो कैपेसिटर आज के समय में लगभग सारे डिवाइस जो भी काम कर रहे हैं उसमें यूज़ हो रहा है, और काफ़ी यूजफुल डिवाइस है। अब इसमें होता क्या है, कैपेसिटर में दो कंडक्टर को काफ़ी नज़दीक हम रख लेते हैं, और दोनों कंडक्टर में इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज होता है। क्या करता है कैपेसिटर, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रख सकता है सेफली, पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ रहेगा, क्योंकि चार्ज स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही रहेगा। अब देखो कैपेसिटर में चार्ज करने का एक तरीका कैसे बताया जाता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, प्लस, ठीक है, और एक प्लेट को काफ़ी नज़दीक ऐसे रख देते हैं, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट। अब ये क्या करेगा, ध्यान देना, ये है तो इसके पास प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो इसका माइनस वाला चार्ज को अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लिया, अब प्लस वाले चार्ज को रिपेल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या लगा देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं। अर्थिंग क्या कहता है कि जो भी सरफेस पे चार्ज है उसको हम नीचे ले जाएंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये प्लस को और ये माइनस को दोनों को देखता है, लेकिन ये माइनस इसके साथ बाउंडेड है, बंधा हुआ है, अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, तो माइनस को तो ये नहीं ट्रांसफ़र कर पाता है, बल्कि ये प्लस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। और जैसे ही प्लस न्यूट्रलाइज होगा, अर्थिंग हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, और इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज हो जाता है। ये तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चीज़ समझिए कि हम लोग चार्ज एक्चुअली दिए किस पे हैं, इस पे माइनस वाले पे दिए हैं कि प्लस वाले पे दिए हैं, तो प्लस वाले पे दिए हैं। तो एक चौथा पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है, फोर्थ पॉइंट, कि चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। क्या ऐड हो जाता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ क्या बच्चों, कैपेसिटर। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। मतलब हम चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम लोग बोलते हैं V+, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं, V-, और दोनों के बीच के दूरी को हम जनरली यूज करेंगे क्या, D। तो अगर कहीं लिखा हुआ है V+, तो V+ का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, और V- का मतलब क्या होता है, तो V- का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, ये होता है बच्चों, ये बात समझना है। तो एक बार हम कैपेसिटी, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को आपको एक बार फिर से रिवीजन कराते रहें। व्हाट इज़ कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज then leakage of charge takes place. What is leakage of charge? When we supply charge to a conductor beyond a certain limit, then
आफ्टर सम टाइम the conductor start attracting electron from the surrounding. This is called leakage of charge. What is capacitance? Capacitance is the amount of charge required by a conductor to increase its potential up to 1 volt. What is the SI unit of capacitance? SI unit of capacitance is farad. What is capacitor? Capacitor is a device which can store electric charge and electric potential energy. Second point, generally capacitor has two conductor placed at very small distance. तीसरा point, both conductor has equally and oppositely charge. चौथा point, positive charge, positive plate, the charge which is on the positive plate is called charge of the capacitor. ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है. अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पहला टाइप जो है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल प्लेट. स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर. और जो तीसरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ये है. अब इसके बाद देखो ध्यान से अगला चीज़. पहला हम लोग शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, पहला हम लोग शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देख लिया जाए बच्चों क्या होता है. देखो यहाँ पर इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट है, प्लस 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 चार्ज है इसके पास. ठीक है, और एक हमारे पास निगेटिव प्लेट है और इसके ऊपर चार्ज है माइनस. ठीक है, यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ का बीच की जो दूरी है उसको d मान लिए. क्या मान लिए हैं? d. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ यही रहेगा. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, अब अगर ये हम प्लेट माने हैं पैरेलल प्लेट, तो ये जो पार्ट है इसको प्लेट मानिएगा. ठीक है बच्चों, जैसे ये लाइन है तो हम प्लेट को ऐसे रखना चाहते हैं तो ये वाला लाइन आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन नहीं बल्कि क्या मानिएगा, पूरा का पूरा सरफेस मानिएगा. इसको पूरा का पूरा सरफेस मानिएगा. अब आप बताइए कि यहाँ पर ये अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं. क्या पढ़े हुए हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट. कितना होता है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट. गॉसेस लॉ में पढ़ाया गया है. और ये भी, इसका भी कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट. ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए. डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? प्लस. इधर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, E1. और ये माइनस है, इस पॉजिटिव को इधर ही खींचेगा तो इसका है कितना हो गया? E2. दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या लिखेंगे? ई नेट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ई नेट हो जाएगा E1 प्लस कितना हो जाएगा? E2. E1 प्लस कितना हो जाएगा? E2. हम लोग अब इसका निकालना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस. क्या निकालना चाह रहे हैं? कैपेसिटेंस. और उसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कैसे होगा उसको देखना है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 प्लस E2. अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट. और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट. ये कौन सा वैल्यू हो गया? नेट.
ई नेट का वैल्यू हो गया। अब अगर हम बात करेंगे ई नेट का वैल्यू में, तो इसको सिग्मा को हम लोग बोलते हैं क्यू बाई ए। क्या बोलते हैं सिग्मा को? क्यू बाई ए। तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है पहले से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू ई इंटू होता है डी। v बराबर कितना होता है? ई इंटू डी। और मैग्नीट्यूड में वहाँ माइनस लगता है कि धीरे धीरे माइनस लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज v बराबर ई इंटू क्या होगा? डी। अब ई इंटू डी फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल v बराबर कितना हो जाएगा? तो e का वैल्यू कितना है? तो q बटा में a एप्सिलॉन नॉट e, और यहाँ पे d। देखिए v बराबर e इंटू डी। फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए, फॉर एनी कैपेसिटर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। फॉर एनी कैपेसिटर q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? CV। q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? CV। तो q को लिख दिए q, c को लिख दिए c, और v का वैल्यू क्या होगा? q बटा में a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब यहाँ से ये q कैंसिल हो गया, तो c बराबर क्या हो गया? तो एप्सिलॉन नॉट a बटा में क्या हो जाएगा? d। एप्सिलॉन नॉट a बटा में क्या हो जाएगा? d। ये हो गया कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट a बटा में d। अब पूछेगा कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो पहला हो गया मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट, मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में मीडियम क्या है। दूसरा एरिया ऑफ द प्लेट, दूसरा क्या? एरिया, कितना बड़ा एरिया है। तीसरा बात डिपेंड करता है, थर्ड, तीसरा किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? तो तीसरा डिपेंड करता है डी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, और ये ध्यान रखना है। तो कैपेसिटेंस कितना फैक्टर पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर पे। एक डिपेंड करता है एप्सिलॉन मतलब मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट, ए एरिया ऑफ द प्लेट, और तीसरा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या होता है। ये बात किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ गया बात? इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि ये दोनों प्लेट्स है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, अगर हम बात करें, 2 प्लेट है, एक यहाँ है और दूसरा प्लेट सपोज करते हैं यहाँ है, इसके पास चार्ज क्या है? प्लस, और इसके पास चार्ज क्या है? इसके पास चार्ज है माइनस। एक के पास चार्ज प्लस है, एक के पास चार्ज क्या है? माइनस। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, जो d है, ये काफ़ी छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काफ़ी छोटा होना चाहिए। इससे होता क्या है? इससे होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए इसका एंड देख पाना बड़ी मुश्किल है। तो बहुत क्लोज रहने से क्या होता है कि बीच में जो फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। कैसा बनता है? यूनिफॉर्म। It should be noted that the distance between the plates of capacitor should be very small as compared to the area. Area के comparison में distance क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। So for the point charge between the plate, the charge sheet will behave as infinite charge sheet. The charge sheet will behave as infinite charge sheet, और infinite charge sheet का खासियत क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। The separation between the plates of capacitor should be very small as compared to the area of plate, because for the point between the plate the charge sheet will behave as infinite charge sheet. Charge sheet will behave as infinite charge sheet. Infinite charge sheet behave होने की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इतना हाइपोथेसिस एज्यूम्शन करने के बाद, इतना चीज़ें एज्यूम्शन करने के बाद भी जो इंड पे जो फील्ड बनता है, जो इंड पर जो फील्ड बनता है, वो फील्ड फिर भी कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म, जिसको इंड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंड इफेक्ट या फ्रिंगिंग फील्ड। फ्रिंगिंग फील्ड, FRINGING, फ्रिंगिंग फील्ड, या क्या बोलते हैं? इंड इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इंड इफेक्ट इसको बोलेंगे। अब आप ही देख लीजिए, ये प्लस है, इसको ऊपर से प्लस रिपेल करेगा, नीचे से प्लस रिपेल करेगा, और ये सामने वाला अट्रैक्ट करेगा। इसको भी ऊपर वाला प्लस रिपेल करेगा, नीचे वाला प्लस रिपेल करेगा, सामने वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बोलेगा? फिर से बोल दे रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन प्लेट शुड बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट, बिकॉज फॉर ए पॉइंट चार्ज बिटवीन द प्लेट्स the charge sheet will behave as infinite charge sheet,
and we get uniform electric field between the plates of capacitor. Even after this setup, we get a non-uniform field at the ends of the capacitor, which is called end effect, and the field is known as fringing field. ठीक है बच्चों, ये कैपेसिटेंस हो गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं बच्चों। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखो इसमें है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया गया है एक बैटरी से, इसका वोल्टेज कितना है V, कैपेसिटेंस कितना है इसका C है, इसके पास चार्ज कितना है, तो चार्ज का वैल्यू दिया है 120 माइक्रो कूलम। चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 120 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम दिया है, न C का पता है न V का पता है। एक चीज़ और इसमें दिया है कि अगर इस वोल्टेज को डिक्रीज करके दिया गया, डिक्रीज $40 वोल्ट फ्रॉम V, क्या कह रहा है कि अगर हम डिक्रीज कर दे 40 वोल्ट फ्रॉम V, तो नेक्स्ट सेकंड केस में जो चार्ज का वैल्यू आ रहा है वो 40 माइक्रो कूलम आ रहा है। कितना आ रहा है 40 माइक्रो कूलम। तो आपको बताना है C का वैल्यू और V का वैल्यू। क्या क्या बताना है, तो पहला चीज़ बताना है फाइंड कैपेसिटेंस, और दूसरा चीज़ बताना है फाइंड पोटेंशियल ऑफ बैटरी। क्या बताना, बैटरी। और इसी में तीसरा बात भी आप बता दीजिए कि अगर हम V से 40 वोल्ट इंक्रीज कर दें, इफ इंक्रीज 40 वोल्ट फ्रॉम V, देन कैलकुलेट चार्ज, देखो बाबू 3 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है C, और ये कैपेसिटर इसका वोल्टेज कितना है V, और इतना देने के बाद चार्ज कितना दे दिया है 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अगर इस वोल्टेज में हम 40 वोल्ट डिक्रीज कर दें, अगर इस वोल्टेज में कितना डिक्रीज कर दें 40 वोल्ट, तो कह रहा है कि 40 वोल्ट डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, 40 वोल्ट डिक्रीज करने के बाद क्या होगा कि 40 कूलम हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा 40 कूलम। तो आपको फाइंड करना है 3 बात। पहला बात फाइंड करना फाइंड कैपेसिटेंस, दूसरा फाइंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और तीसरा कर अगर इसके V में 40 इंक्रीज कर दें तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा नया, वो बताइए। अब हमारे पास डाटा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे Q दिया हुआ है फर्स्ट केस का, C है और क्या बच्चों V है। तो हमारे पास फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है CV, Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपको CV, और इसमें देखिए C बराबर हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा Q/V, और कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। कैपेसिटेंस कैसा होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीज़ जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये तो ठीक है, सेकंड केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सेकंड केस में भी कैपेसिटेंस यही फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दोनों में तो बराबर है। तो फर्स्ट केस में चार्ज का वैल्यू कितना है बताइए, तो Q बटा में V, और सेकंड में Q बटा में कितना V में से कितना घटाना है 40। पहले वाले में Q कितना है, तो पहले वाले में Q है 120 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज कितना है V। देखिए Q इज C बराबर Q/V होगा ना, तो पहला केस वाला ये दूसरा केस वाला। पहले केस में चार्ज कितना है 120 माइक्रो कूलम, वोल्टेज कितना है V। दूसरे वाले में कितना है चार्ज, तो बोलेंगे 40 माइक्रो कूलम है, और नीचे कितना वोल्टेज है V-40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइक्रो से ये माइक्रो कैंसिल, ये 40 से ही कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितना बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 3 कितना V, और यहाँ कितना बच जाएगा 1/V-40। अब यहाँ से गुना कर दो तो हो जाएगा 3V - 120, 3V - कितना
120 और ये कितना बन जाएगा V। अब आप बताइए V इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4V = 120 और यहाँ से इसको अगर काट दें तो V बराबर कितना वोल्ट आ जाएगा 3V + V कितना आ गया 4 से कट जाएगा कितना वोल्ट 30 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया 30 वोल्ट आ गया। देख लीजिए Q = CV तो C बराबर कितना आ गया Q/V। Q कितना 120 बटा में कितना V और Q2 40 और बटा में V माइनस कितना हो गया 40। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा माइक्रो से माइक्रो कट गया और ये कट जाएगा कितना बार में 4 × 12 30 बार में 3 और नीचे कितना V और यहाँ कितना बच गया 1 और V माइनस कितना 40। अब यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3V और 4 × 12 120 और इधर गुना हो जाएगा कितना हो गया V। अब इससे इसको इधर ले आए तो V बराबर कितना आ गया 30 वोल्ट। किसी को दिक्कत है देख लीजिए एक बार इसको कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे V 2V हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए 2V। ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। 3V - V 2V 60 वोल्ट। अच्छा इसके बाद चार्ज का वैल्यू बताइए, चार्ज का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू Q = क्या होता है CV। अब यहाँ से वोल्टेज फाइंड करना है तो Q शुरुआत में कितना था 120 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस कितना आया है C रख लेते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में कोई जानकारी है क्या। और वोल्टेज कितना आया 60 वोल्ट। कितना वोल्टेज आया 60 वोल्ट। तो यहाँ से इससे इसको कट कर देंगे और 60 वोल्ट है ना 6 से 2 बार में, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आया 2 माइक्रोफराड। ये कट कर दो 60 से 100 6 दूनी 12 2 और ये माइक्रो, तो कैपेसिटेंस का फराड होता है 2 माइक्रोफराड। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफराड और वोल्टेज कितना हो गया 60 वोल्ट। अगर कह रहा है कि वोल्टेज को बढ़ा करके हम अगर V से हम 40 वोल्ट बढ़ा दे तो चार्ज क्या होगा, तो Q = क्या फॉर्मूला होता है CV/Q। C का वैल्यू कितना मिल गया है 2 माइक्रोफराड और वोल्टेज का वैल्यू कितना हमारे पास है 60, तो 6 दूनी 12। चार्ज का वैल्यू कितना 60 में V + 40 ना, तो V + 40 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा V + 40, तो V + 40 यहाँ पे बन जाएगा 60 + 40 कितना 100, यहाँ पे हो गया 200 माइक्रो कूलम। ये किसका वैल्यू हो गया हमारा चार्ज का वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों को सवाल बनाना होगा। एक तीसरा नंबर का सवाल हो गया, ये लगता है कैपेसिटेंस पहला था और ये कौन सा था दूसरा था, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। आपको एक दे रहे हैं वो आप लोग बना के दिखाइएगा। देखिए एक कैपेसिटेंस है और इसका V का वैल्यू V, कैपेसिटेंस C और यहाँ पे चार्ज है 100 माइक्रो कूलम। कितना है 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आपको दिया है कि V डिक्रीज 20 वोल्ट फ्रॉम V, 20 घटाते हैं वोल्टेज तो हमारे पास चार्ज जो हो गया है वो 60 माइक्रो कूलम हो गया। कितना हो गया है 60 माइक्रो कूलम। अगर हम 20 वोल्ट घटाते हैं 60 माइक्रो कूलम हो गया है। 20 वोल्ट घटाने के बाद ये Q2 का वैल्यू, ये किसका वैल्यू Q1 का वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है, पहला फाइंड कैपेसिटेंस, दूसरा आपको फाइंड करना है फाइंड पोटेंशियल ऑफ बैटरी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और तीसरा आपको फाइंड करना है चार्ज व्हेन 20 वोल्ट इज इंक्रीज, चार्ज व्हेन 20 वोल्टेज इंक्रीज। ये आपको बनाइए, आज वाला चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा, इतना नोट्स बना लीजिएगा। अगले बार स्फेरिकल प्लेट और सिलिंड्रिकल प्लेट के साथ वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।